सो गाइस वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टॉपिक मैसॉन्स गेन फार्मूला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अपन इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट आर एस इक्वल्स टू इनपुट ऑफ द सिस्टम, आर एस जो कि इनपुट ऑफ द सिस्टम है एंड सी एस इज द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। आप आर एस और सी एस से आप फैमिलियर होंगे क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन में भी यूज़ हुए थे उसके फॉर्मूले में। तो हमें मालूम है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज टी एस इक्वल्स टू सी एस अपॉन आर एस। अब ये एस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। अब ओवरऑल गेन मतलब इसका एक्चुअल फार्मूला है, मैसॉन्स गेन फार्मूला का एक्चुअल फार्मूला टी इक्वल्स टू वन अपॉन डेल्टा summation k equals to 1 to n pk or del k. So in this formula, what is t equals to transfer function of the system pk, forward path gain of kth forward path, delta 1 minus sum of individual loop gains plus sum of 2 non-touching loops plus sum of 3 non-touching loops and so on. And what is delta k? 1 minus loop gains which are not touching to kth forward path. अभी इसके बारे में आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. Let us suppose here as an example of signal flow graph. Now to find the transfer function of this graph, here we can see this is RS. RS, which is what is RS? It is input and CS is output. और G1 क्या है? G1 क्या है? लूप गेन है, लूप गेन 1 and loop gain 2. Here is two nodes 1 and 1. सो एज पर द फॉर्मूला व्हाट इज पीके? पीके ओनली वन फॉरवर्ड पाथ। इसका मतलब क्या है? जो पाथ है वो एक ही फॉरवर्ड पाथ है और पीछे आने वाले फॉरवर्ड पाथ नहीं है, उनको फीडबैक कहते हैं। रिमेनिंग्स आर फीडबैक। तो पी के फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ विच इज पी के इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गेन्स। इसमें गेन्स कितने हैं? G1 और G2 है। सो P1 इक्वल्स टू G1 एंड G2। अब P1 क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड पाथ एक ही है तो उसको 1 लेंगे। तो नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स आर 3 कैसे हैं? इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, एक लूप ये है, एक लूप ये है और एक लूप ये है। तो मतलब कितने लूप हो गए? 3 लूप हो गए। अब फर्स्ट लूप गेन कैसे फाइंड करते हैं? जो भी लूप गेन रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे फीडबैक से। तो इसमें 1 है, 1 इंटू माइनस एच वन। तो लेट अस कंसिडर के लूप गेन की पहली वैल्यू P11 है, तो P11 इक्वल्स टू माइनस एच वन। P12 इक्वल्स टू लूप गेन G1 इंटू माइनस एच टू। माइनस एच टू क्या है? फीडबैक है। तो P12 इक्वल्स टू माइनस G1 इंटू एच टू हो गया। नाउ नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। अब दो लूप्स कौन सी जो टच नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए पहले अपन नाम दे देते P21। P21 फाइंड करना है तो P21 दो लूप कौन सी टच नहीं हो रही? एक ये टच नहीं हो रही, इससे टच नहीं हो रही, तो इन दोनों को क्या कहेंगे? नॉन टचिंग लूप्स। तो P1 क्या हो जाएगा? माइनस एच वन इंटू माइनस एच थ्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि P21 इक्वल्स टू माइनस एच वन इंटू माइनस एच थ्री विच इज इक्वल्स टू एच वन इंटू एच थ्री। अब P22 इसमें एक लूप पेयर और है जो कि टच नहीं हो रहा है। एक तो ये टच नहीं हो रहा था, इसमें अब ये भी एक दूसरे से टच नहीं हो रहा, लेकिन ये दूसरे टच हो रहे हैं, तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो इनको करेंगे तो P22 इक्वल्स टू माइनस एच टू इंटू माइनस एच थ्री विथ इसमें G का भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये G से एंटर हो रहा है, ये इसका गेन है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि P22 की वैल्यू क्या है? G1 इंटू एच टू इंटू एच थ्री, माइनस एच माइनस माइनस रहा जो कि कैंसिल होकर प्लस हो गया। अब बताना नंबर ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स। अब इसमें ओवरऑल लूप्स कितने? 3 हैं। अब नॉन टचिंग तो नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे टच हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नंबर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स आर 0। सो पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा वी गेट डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस एच वन माइनस G1 H2, क्योंकि हमें सम करना था। फॉर्मूला में क्या था? सम था। प्लस H1 H3 प्लस G1 H2 H3, इन दोनों का भी सम हो गया। आप फॉर्मूला में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है फॉर डेल्टा के। अब के क्या है? के हमने पहले पढ़े थे फॉरवर्ड पाथ है, के इक्वल्स टू फॉरवर्ड पाथ। अब डेल्टा 1 क्योंकि इसमें एक ही फॉरवर्ड पाथ है तो उसको 1 लेंगे। अगर दो होते तो डेल्टा 2 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू 1 माइनस नंबर ऑफ लूप नॉट टचिंग फॉरवर्ड पाथ। अब ऐसे कौन से लूप है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे? तो हमने यहाँ पर देखा था ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है। ये भी टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ को, ये फॉरवर्ड पाथ है, ये भी टच कर रहा है फॉरवर्ड पाथ को, और ये भी। तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 0। तो डेल्टा 1 की वैल्यू जाएगी 1 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब हमें जितनी भी वैल्यूज मिली है वो ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूले में रख देंगे, पुटिंग इन फॉर्मूला क्या है? टी इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा समिशन के इक्वल्स टू 1 टू n पी के डेल के। हमने पी के की वैल्यू भी फाइंड कर ली, डेल्टा के की भी और डेल्ट की भी। तो टी एस मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टी एस ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू G1 G2 अपॉन 1 प्लस इन ये जितने भी ब्रैकेट्स में रहे सबको ओपन कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस H1 G1 H2 प्लस H2 G3, ये पूरा फॉर्म आ गया। और यहाँ पे पी के और डेल के इन दोनों का समीशन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीशन है, तो डेल के हमें मालूम है डेल 1 की वैल्यू 1 है और पी के की वैल्यू हमने पहले ही ड्राइव करके रखा था कि P1 इक्वल्स टू G1 इंटू G2 है। सो हम उसको न्यूमरेटर में रख लेंगे, तो G1 इंटू G2 डिवाइड बाय दिस होल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू डेल्टा। थैंक यू।